दैत्य महिषासुर की माता महिषी पहले वो एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या थी। बाद में वो एक भैंसिनी बनी। पहले उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि अप्सराएं भी उनके सामने फीकी लगती थीं। एक दिन महिषी अपनी सहेलियों के साथ एक सुंदर तालाब में मस्ती कर रही थीं। सभी एक दूसरे के ऊपर पानी उठाकर हंसी ठठोली वे सब मग्न थीं। तभी महिषी की दृष्टि पास ही बैठे एक ऋषि पर पड़ी जो ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। महिषी के मन में शरारत सूझी। वो धीरे से ऋषि के पास जाकर जानबूझकर कीचड़ भरा पानी ऋषि के ऊपर उछालने लगी, जिससे ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने जब नेत्र खोले तो उस गंधर्व कन्या की हरकत देखकर क्रोधित हो उठे। ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। तुमने बिना कारण मुझे कीचड़ युक्त कर दिया और मेरी तपस्या भंग की। ऐसा घिनौनी हरकत तो केवल एक भैंस ही करती है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम एक भैंस बन जाओगी। कन्या भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगी और क्षमा याचना करते हुए बोली, भगवान, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति दें। तभी ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, मेरा श्राप कभी असत्य नहीं हो सकता, परंतु तुम्हें कुछ राहत अवश्य मिलेगी। तुम दिन के समय संपूर्ण भैंस का रूप धारण करोगी, परंतु रात में तुम्हारा आधा शरीर नारी का और आधा शरीर भैंस का रहेगा। जिस दिन तुम किसी संतान को जन्म दोगी उसी दिन ये श्राप समाप्त हो जाएगा। ऋषि ये कहकर वहां से चले गए। तभी से महिषी दिन में वो भैंस के रूप में रहती और रात में आधी नारी और आधी भैंस में रहती थी। एक रात जब राक्षस राज रंभ जंगल में भ्रमण कर रहा था, तब उसकी दृष्टि महिषी पर पड़ी। रंभ उसकी अनोखी रचना देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा आधा शरीर इतना सुंदर नारी का और आधा शरीर भैंस का क्या है? महिषी ने अपनी पूरी सच्चाई राजा रंभ को सुनाई। रंभ उसकी बातों से मोहित हो गया और एकांत में उससे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद महिषी गर्भवती हो गई। उसी बीच रंभ ने देवताओं पर आक्रमण किया, परंतु युद्ध में रंभ मारा गया। रंभ के निधन के बाद महिषी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका आधा शरीर भैंस का और आधा शरीर राक्षस का था। उसी कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा। लेकिन वह अपनी इच्छा अनुसार कभी पूर्ण राक्षस का रूप ले सकता था और कभी विशाल भैंस का रूप ले सकता था। आगे चलकर महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वयं माता दुर्गा ने उसका वध कर दिया। अब